जिन्होंने पूर्व पर्याय में दान नहीं किया था, पुण्य नहीं किया था, त्याग आदि नहीं किया था, उसके फलस्वरूप ऐसे दरिद्र कुल में उत्पन्न हुए हैं कि जिस दरिद्र कुल में प्रतिदिन का भोजन मिलना भी कठिन है। वस्त्र आदि और भी जो आवश्यक सामग्री प्रतिदिन उपयोग में आती है, उस सामग्री का मिलना भी बहुत कठिन है। क्योंकि दान नहीं करना, त्याग नहीं करना, पुण्य नहीं करना, इसका प्रभाव यही होता है कि अगले जन्म में इन सब चीज़ों से वह व्यक्ति रहित होता है। ऐसे वह व्यक्ति हैं कि जिनको अपने परिवार का पालन पोषण करना कठिन है। ऐसे पात्र आपके सामने आ रहे हैं कि जो दोनों पति पत्नी के रूप में हैं। उनका कार्य ही है कि दोनों कलाकार हैं, प्रतिदिन ग्राम ग्राम नगरों में जाना और वहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करना। उस कला के माध्यम से जो भी धन की आय होना, उस धन के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करना। पर जितनी प्रतिदिन आय होती थी, उसमें जो परिवार था उसका पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से नहीं होता था, क्योंकि भोजन सामग्री और भी तरह तरह की आवश्यकता जो रहती थी, उनका सहजता से पालन नहीं होता था। हमेशा संक्लेश का कारण बना रहता था। बच्चे आदि, पत्नी आदि, हमेशा उसको पिता को यह बातें सुनने मिलती थी कि आखिर ऐसा जीवन भर कब तक चलेगा। ऐसी एक समस्या प्रतिदिन की थी। तब विचार आया पिता को कि अपने ही नगर में एक राजा रहता है, वो शायद राजा के पास अपन इस कला का प्रदर्शन करेंगे तो जो कार्य हमें प्रतिदिन करना पड़ता है, जगह जगह जाना पड़ता है, और हम वहां नहीं जाके राजा के पास जाएंगे और अपन दोनों कला का प्रदर्शन राजा के समक्ष करेंगे, और वह राजा इस कला प्रदर्शन के बदले इतनी हमें धन वैभव आदि देगा कि हमारी जीवन भर की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। ऐसा मन में विचार आया, और विचार आते ही दोनों पति पत्नी जो कलाकार थे वे राजा के पास पहुंचे और राजा को अपना परिचय दिया। हम राजन आपके ही नगर में रहते हैं और जगह जगह कला का प्रदर्शन करते हैं, और यह कला हम आपको भी दिखाना चाहते हैं। राजा ने यह बात सुनी, पर राजा ने कला देखने के लिए मना कर दिया। हमें आपकी कला नहीं देखना, क्योंकि राजा बहुत लोभी था। राजा के मन में यह विचार आया कि यह कला दिखाएगा, कम से कम 1 रुपया तो इसको देना ही पड़ेगा, और 1 रुपया हम कहाँ से देंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत लोभ वृत्ति रहती थी। उसने मना कर दिया। दोनों पति पत्नी जिस हर्ष भाव से राजा के समक्ष पहुंचे थे, वह हर्ष पूर्वक अब क्या करें, मैं प्रसन्नता समाप्त हो गई, क्या करें, अब राजा से तो कुछ कह ही नहीं सकते। राजा का आदेश तो आदेश, दूसरा रास्ता निकाला। मंत्री के बात यह बात रखी कि हम राजन के पास गए थे, राजा ने मना कर दिया। अब आपके ही हाथ में है कि आप राजा को मना सकती हैं, शायद हमारा काम बन जाए। मंत्री ने कहा ठीक है, हम राजा से बात करते हैं। और मंत्री ने राजा से बात की। उनकी चूंकि कला हर नगर में प्रसिद्ध थी, बहुत बड़े कलाकार थे। मंत्री ने राजा से कहा बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनकी कला आप अगर देखें
तो बहुत अच्छा रहेगा। तब राजा ने ही बात कही मंत्री से, क्या कहे, पैसा कौन देगा, 1 रुपये कौन देगा। मंत्री ने कहा, राजा आप धन की चिंता मत करें, धन तो हम व्यवस्थित तरीके से उसकी व्यवस्था करा देंगे, आपको तो सिर्फ कला देखना है। तो राजा तैयार हो गया, पर राजा ने कहा कि जो भी कला प्रदर्शन होगा रात्रि में, जो हमारा शयन कक्ष है उसमें ही ये कार्यक्रम रखा जाए। ये भी स्वीकृति मंत्री ने दे दी और वह जो जहाँ कार्यक्रम होना था, जो राजा का शयन कक्ष था, उसको तरह तरह की वस्तुओं से सजाया गया और सारा नगर जो भी कला प्रदर्शन जिनको रुचि थी देखने की, और राजा भी वहीं बैठा और जो भी जनता आदि उस कक्ष में आके सभी बैठ गए और दोनों पति पत्नी के रूप में जो कलाकार थे उन्होंने कला दिखाना प्रारंभ कर दिया। एक से एक कला वह दिखा रहे हैं दोनों, और लगभग रात्रि समाप्त होने की ओर है। जो भी उनको जीवन में कलाएं आती थी, एक से एक कलाएं वह प्रदर्शित कर रहे हैं और रात्रि लगभग समाप्ति की ओर है, पर अभी तक इनाम के नाम पर कुछ भी मिला नहीं। जिस उम्मीद को लेके गए थे कि राजा तो कुछ देगा, तो वो भी नहीं और देखने वाले भी कुछ नहीं। ऐसी लगभग रात व्यतीत होने को है, तब पत्नी कहती है पति से कि इतनी कीमती चीज हमने सारी की सारी सभा को दिखाई, पर कुछ भी प्रोत्साहन के रूप में किसी ने कोई अभी तक हमें पुरस्कृत नहीं किया। कोई भी कलाकार हो, पुरस्कार तो वह चाहता ही है, उसकी आजीविका वही है। तब पति कहता है पत्नी से कि बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए। ये लाइन पति ने अपनी पत्नी को कहा कि बहुत बीत गई रात, अब थोड़ी सी तो बची है, अब थोड़ी रही है वो भी बीतने वाली है, चिंता नहीं करो। अब अपनी कला में कोई कमी नहीं रखना, जो भी अपन ने कलाएं दिखाई हैं अब उस कला के अलावा और अच्छी कलाएं अपन को अब दिखाना है। अपन को अब क्या करना, उत्साह में कोई कमी नहीं रखना, मन को क्या है मलिन नहीं करना। और इस तरह दोनों पति पत्नी यह लान बार बार पढ़ते चले जा रहे हैं कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी जाए, अब जो बची है उसका उपयोग कर लो, अब जितना शेष जीवन बचा है उसका उपयोग कर लो। भाई ऐसी लाइनें पढ़ते जा रहे हैं और दोनों कलाएं दिखाते जा रहे हैं। और ऐसी कला दिखाते दिखाते थोड़े ही समय व्यतीत हुआ। वहां उस कार्यक्रम को देखने एक सेठ जी वहां विराजमान थे और एक जैसे शब्द सेठ जी के कानों में पड़े, उस सेठ जी कहते क्या हो गया है, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी जाए, हमारी उम्र बिना धर्म के इतनी बीत चुकी है, अब हमारा जीवन का अंत आने वाला है, कब आ जाए पता नहीं, पर हमने इतना सारा जीवन निकाल दिया, पर इस उम्र में हमने धर्म नहीं किया, कोई कल्याण का मार्ग नहीं अपनाया, कोई कल्याण की बात नहीं सोची, आखिर अब हमारा क्या होगा। सेठ जी को ये बात जम गई कि कलाकार ने जो बात कही है वो तो बहुत कीमती बात कही है, जो हमारे जीवन से संबंधित रहती है। अगर इतना जीवन रहते ही ये मनुष्य पर्याय हमें मिली है और इसका अगर हमने उपयोग नहीं किया तो हमारा जीवन यूं ही निकल जाएगा। पूर्व पुण्य के युग से ये सब चीजें हमें मिली हैं, धन वैभव उम्र मिली है, पर इसका हमने उपयोग नहीं किया तो हमारा मरण होके हमारी कहाँ दुर्गति होगी, हम कहाँ पहुंचेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि वास्तव में लोग क्या करते हैं, आज प्रथा है चोरी, चूंकि इंग्लिश मीडियम का जमाना है, जब भी लोगों का क्या होता है जन्मदिन, क्या होता है जन्मदिन, तो लोग आते हैं महाराज हमारा क्या है, आज हमारा
बर्थ क्या है? आज हमारा बर्थडे है। क्या बोलते आके लोग? कहते आज हमारा महाराज जी क्या है? बर्थडे है, इसलिए आज हमें आशीर्वाद दें, यही कहते लोग। तो उस समय तो अपन कहते ही नहीं, ना तो अपन बोलते हैं कुछ नहीं, पर जब भी कक्षा या प्रवचन का समय आता तो हम इस विषय को रखते हैं। भैया ये लोग कहते हैं कि आज हमारा बर्थडे है। आपको इन शब्दों में कुछ सुधार करना होगा। क्या करना होगा? आप बर्थडे नहीं बोल के आप क्या बोलो? आज हमारा बर्थडे है। क्या बोलना है? आज हमारा बर्थडे है। अर्थात हमने 20, 25, 30, 40, 50 जितने गमा दिए, अगर हमने धर्म नहीं किया तो हमने इतने व्यर्थ में गमा दिए। इनका हमने कोई सदुपयोग नहीं किया, कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, कोई कल्याण का कार्य नहीं किया। इसलिए ये कहो आज हमारा बर्थडे है, बर्थडे नहीं। 20, 25, 30 साल व्यर्थ में गमा दिए, कोई काम नहीं किया। आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि लोग कहते हैं आज हमारी वर्षगांठ है, तो आचार्य महाराज कहते थे कि वर्षगांठ उसे बोलते हैं जैसे क्या कहते हैं, हमारी उम्र में से एक वर्ष निकल गया उसको बोलते हैं वर्षगांठ। हमारी जितनी उम्र थी उससे एक वर्ष निकल गया उसको ही तो वर्षगांठ बोलते। आप बड़ी खुशी मनाते हैं, बहुत प्रसन्न, आज हमारा क्या है? बर्थडे है, आज हमारा खूब खुश मनाते हैं। पर बीती हुई उम्र को भी हम इस तरह गंवाते जा रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत हर्षित हो रहे हैं। पर आज तक हमने क्या किया, इस बात का हमें कोई बोध नहीं, कोई ज्ञान नहीं। इस तरह हमारी उम्र निकल रही है। उदाहरण के रूप में सिद्धांत ग्रंथों में एक शब्द आता है आबीची मरण। क्या आता है? आबीची मरण। आबीची मरण क्या है? आबीची मरण एक आबीची नाम का एक मरण आता है कि प्रत्येक जीव का प्रत्येक समय मरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ये शब्द क्या कह रहा है? तुम्हारा प्रत्येक समय मरण हो रहा, जन्म नहीं हो रहा। तुमने जितनी उम्र तुमने बंद किया था, जितनी आयु तुमने बांधी थी, उस आयु में से प्रत्येक समय निश्चय खिर रहे हैं, निकल रहे हैं। प्रत्येक समय 1 घंटे में कितनी निश्चिक निकल गए, 12 घंटे में, 24 घंटे में, 1 सप्ताह में, 15 दिन में, 1 माह में। इस तरह से आपका प्रत्येक समय आचार्य महाराज कह रहे मरण हो रहा है और तुम खुशी मना रहे हो। आबीची मरण, बस आप जितनी उम्र लेके आए तो उसमें से प्रत्येक दिन कम हो रहा है, प्रत्येक क्षण कम होते जा रहे हैं। जिस तरह आप बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर कहता है आपके शरीर में काफी कमजोरी है, आपको तो बाटल लगाना पड़ेगी। ठीक है, लगा दो। और बाटल जैसी लगाते हैं आप लेट जाते हैं। अब उस बाटल में से प्रत्येक समय एक एक बूंद कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। नली के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। अब आधे घंटे में वह बाटल पूरी खाली होने वाली है। तो ऐसे ही वह आबीची मरण है, प्रत्येक समय जैसे उसमें से बूंद निकल रही है, ऐसी तुम्हारी उम्र में से निश्चित आयु के खिर रहे हैं। अर्थात तुम्हारी प्रत्येक समय आयु कम हो रही है और तुम हर्ष का अनुभव कर रहे हो, उत्साह मना रहे हो, तरह तरह की सामग्री बांट रहे हो। किस लिए बांट रहे हो? इसलिए क्या उम्र बढ़ रही है तुम्हारी? क्या उम्र तो बढ़ने का कोई काम ही नहीं। उम्र कम तो हो सकती है पर बढ़ने का कोई सिद्धांत नहीं है। जितनी तुम आयु लेके आए हो वो यहाँ बढ़ नहीं सकती है। घटना बढ़ना तो जब बंद करते हैं उस समय कर सकते, अभी तो घट सकते हैं। देव और नारकियों का अकाल मरण नहीं होता, ये सिद्धांत है। जितनी वह आयु उनको मिलती है, देव और नारकियों को पूरी की पूरी भोगना पड़ती है। पर मनुष्य तिर्यंश को तो अकाल मरण करने में कोई बाधा नहीं, कभी भी मरण हो सकता, कोई बाधा नहीं। कैसा उदाहरण दें? अकाल मरण का क्या उदाहरण है? जैसे आपने रसोई घर में सिलेंडर लगा दिया और सिलेंडर लगा दिया और आपने डेट डाल दी, आज की दिनांक डाल दी 23/3/2021 डाल दी। किस लिए डाल दी? 1 महीने में समाप्त होगा सिलेंडर, इतना ही होगा। अपन को ज्ञात हो जाएगा कि अब ये खाली होने वाला है, आपने डेट डाल दी, 1 माह चलेगा।
पर अगर रेगुलेटर या नली के माध्यम से गैस क्या हो गई, लीकेज हो गई, या सिलेंडर में आग लग गई, या सिलेंडर ही फट गया, तो वो तो तुमने लगाई 12 घंटे में, 24 घंटे में, 2 या 3 दिन में सिलेंडर समा, अब 1 महीने कहाँ बची वो, अब 1 महीने सिलेंडर कहाँ चला। ऐसे ही आयु की उदीर्णा के माध्यम से अकाल मरण हो जाता है। जितनी हम उम्र लेके आए उतनी हम भोग लें, ये कोई नियम नहीं। कभी भी कोई घटना, एक्सीडेंट हो गया, समाप्त, कोई भी कारण उपस्थित हो सकता है, इसको बोलते अकाल मरण। तो इसलिए आविची मरण वही होता है हमारा प्रत्येक समय, हम सब जीवों का आविची मरण चल रहा है, और हम जन्म और वर्षगांठ और क्या है, किसकी, बर्थडे की खुशी मना रहे हैं। बर्थडे की तो चिंता ही नहीं है, निकल रहा है बर्थडे। तो इसलिए सुधार कर लें आप, अच्छा रहेगा। बर्थडे की जगह आप क्या बोलें, आज हमारा बर्थडे है, हमने आज इतनी सारी उम्र व्यर्थ में गंवा दी, कोई पुण्य धर्म का काम नहीं किया। इस तरह अपने जीवन के बारे में सोचना होगा, तब तो कुछ होगा। और ऐसे ही बिताना है तो बीती अनादिकाल से चल रही है, चलते रहेंगे। तो इस तरह से उन बाबा जी ने जैसे ही सुना कि बहुत बीती, थोड़ी रही, थोड़ी भी जाए, और जो बची है उसका अब उपयोग कर लो। उन बाबा जी जो थे, सेठ जी जो थे, अपने शरीर पर रत्नों का कंबल ओढ़ के उस कार्यक्रम में गए थे। उस रत्न का कंबल शरीर से उतारा, उस कलाकार को दे दिया। बहुत प्रसन्न थे, कितनी कीमती बात कह दी आज इसने, आज तक हमने सोचा नहीं था। और कलाकार दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हो गए। जहां 1 रुपए की बात थी, वहां करोड़ों अरबों की कीमती चीज मिल गई। और ऐसे ही ये चीज मिली, राजा तो लोभी था, राजा को चक्कर आने की प्रक्रिया शुरू हो गई। लोभी था, भैया हम 1 रुपए सोच रहे, ये तो लाखों करोड़ों लुटाने वाले। ऐसे ही बस हुआ, सेठ जी अपने यथास्थान बैठ गए, उसी चिंतन में लीन हो गए। और थोड़ा समय और व्यतीत हुआ, और यही चिंतन राजकुमार के दिमाग में चल रहा था इस लाइन का कि बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी जाए। और राजकुमार ने अपनी कीमती मोतियों की माला गले से उतारी, उस कलाकार को दे दी। अब और चक्कर तो और चक्कर पर और चक्कर बढ़ गया, राजा की मूर्छा और अब बढ़ गई, क्या होता जा रहा है ये। और दीदी थोड़ा और कला प्रदर्शन, अब तो कला प्रदर्शन में और कलाकारों को और तीव्रता बढ़ गई थी, और अच्छे से कला दिखा रहे थे। थोड़े ही समय व्यतीत हुआ, राजकुमारी ने अपना 9 लखा हार गले से उतारा, उस कलाकार को दे दिया। अब तो राजा पूर्ण रूप से बेहोश